कैलकुलस का मतलब होता है कलन शास्त्र। इसमें से है प्रश्नों का प्रकार, जिसमें से आपको u इंटू भी, u बाय भी, अस्पष्ट फलन, चरघातांकीय फलन, लघुगणकीय फलन और प्राचलिक फलन, ये सब सारे जो प्रश्नों को जो उत्तर है, जिसमें से आपको u इंटू भी और भी u बाय भी ये आपको 11th में पढ़ चुके होंगे। इसलिए और यहाँ से जो आपका कोर्स स्टार्ट होता है अस्पष्ट फलन इम्प्लिसिट फॉर्म, है ना, फंक्शन। अब यहाँ पर जो है इसके लिए जो है आपको पीछे वाले 11th क्लास में भी जो है फॉर्मूला पढ़े होंगे, जिसमें से आपको ट्रिकोनोमेट्री का भी फॉर्मूला लगता है ना। इसमें से आपको हम बाद में हम फॉर्मूला लिख देते हैं, जिसमें से आपको अस्पष्ट फलन से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर अस्पष्ट जैसे कि आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन कि 2x + 3y = sin x, तो इसको जो है हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर 2x का आपको डिफ्रेंसिएशन जो है 1 होता है, और 3y का जो है dy/dx, sin x का cos x। यहाँ पर जो है 3 × dy/dx = cos x, 2 को इधर ले आएंगे दाहिने तरफ, तो यहाँ पर प्लस का माइनस हो जाएगा। देयरफॉर dy/dx = cos x - 2/3, dy/dx का जो गुणांक जो होगा वो भाग में चला जाएगा। यही हो गया आंसर। हम यहाँ पर जो है ये अगर है याद, तो हम ताज़ा करने के लिए जो है हम फॉर्मूला ऊपर में हम लिख रहे हैं इसके नीचे। ओके बच्चों, हम आपको बताए थे कि हम आपको फॉर्मूला जो है लिखेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो है आपको इस प्रकार से है। ये आपको 2 टाइप में है। पहला अलजेब्राइक फंक्शन हो गया और इन्वर्स। तो ये आपको जैसे ही d/x का पावर n = होता है x n -1। कांस्टेंट का जो है 0 होता है, x का 1/x का -1/x², 1/√x का -1/2x√x, √x का 1/2√x, 1/x का पावर n = n/x पावर n+1, log x का 1/x, e का पावर x का e का पावर x, e का पावर -x का -e का पावर x, ax = a का पावर x log a, और a का पावर x log a = a का पावर x। दूसरा जो है आपको त्रिकोणमिति और प्रतिलोम सूत्र जो है ट्रिकोणमेट्रिकल और इन्वर्स फार्मूला जो है sin x का cos x, cos x का -sin x, tan x का sec²x, cot x का -cosec²x, sec x का sec x × tan x, cosec x का -cosec x × cot x। इन्वर्स का जो है आपको sin इन्वर्स x का 1/√1 - x², cos x का -1/√1 - x², tan x का 1/1 + x², cot x का -1/1 + x², sec x का 1/x √x² - 1, और cosec x का -1/x √x² - 1 ये होता है। अगर इतना याद रहने के बाद आपको कैलकुलस का डिफरेंशियल में जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। देखिए अस्पष्ट फलन में जो है 5.3 से स्टार्ट होता है, जिसमें से आपको नंबर 1 हम आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन रहेगा कि 2x + 3y = sin x, तो इसको जो है x के सापेक्ष
x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये 2x का 1 होता है प्लस 3 इंटू वाई का dy बटा dx इज इक्वल टू साइन x का cos x होता है। cos x ये हो गया 2 प्लस 3 इंटू dy बटा dx इज इक्वल टू cos x। देयरफॉर 3 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू cos x माइनस 2 dy बाई dx इज इक्वल टू cos x माइनस 2 बाय 3। dy बाई dx का मान निकल गया, यही आंसर। इसको भी जो है x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो गया 2 इंटू एक्स का 1 प्लस 3 इंटू वाई का dy बटा dx इज इक्वल टू साइन y का cos y होता है और y का जो हो गया dy बटा dx। अब यहाँ पर जो है dy बटा dx वाले पद को एक तरफ कर देंगे तो 3 इंटू dy बाई dx माइनस cos y dy बाई dx इज इक्वल टू 2। इसमें से dy बटा dx कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया 3 माइनस cos y इज इक्वल टू 2। देयरफॉर dy बटा dx इज इक्वल टू 2 बाय dy बाई dx का जो कोफिशिएंट रहेगा वो भाग में जाएगा 3 माइनस cos y dy बटा dx का मान निकल गया, यही हो गया आंसर। x के सापेक्ष अवकलन करने पर a x का मान 1 प्लस b कांस्टेंट 2y स्क्वायर का 2y इंटू वाई का dy बाई dx इज इक्वल टू cos y का माइनस साइन y और y का dy बटा dx। ये हो गया a प्लस 2by इंटू dy बाई dx dy बटा dx इज इक्वल टू माइनस साइन y dy बटा dx। dy बटा dx वाले पद को एक तरफ कर देंगे, कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया dy बाई dx कॉमन, तो यहाँ पर हो गया 2by इधर माइनस में इधर आए तो प्लस हो गया साइन y इज इक्वल टू इसको एक तरफ कर दीजिए तो माइनस हो जाएगा। देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस a बाय 2by प्लस साइन y dy बाई dx का मान निकल गया, यही हो गया आंसर। देखिए अगर यहाँ पर इस प्रकार का अगर प्रॉब्लम रहेगा तो यहाँ पर जो है u इंटू भी का फॉर्मूला यहाँ पर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर
x का 1 फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन सेकेंड अस्थिर प्लस फर्स्ट अस्थिर डिफ्रेंशिएशन बाय सेकेंड y का dy बटा dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का 2y इंटू वाई का dy बटा dx इज इक्वल टू tan x का जो हो गया आपको शेक स्क्वायर x प्लस y का dy बटा dx ये हो गया y प्लस x dy बाई dx प्लस 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू शेक स्क्वायर x प्लस dy बाई dx dy बटा dx वाले पद को एक तरफ कर देंगे तो ये हो गया आपको dy बाई dx कॉमन ले लिए, यहाँ से हो गया x प्लस 2y, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा सेक स्क्वायर x -1 इज इक्वल टू शेक स्क्वायर x माइनस वाई, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू शेक स्क्वायर x माइनस वाई बाय x प्लस 2y माइनस 1 dy बटा dx का मान निकल गया, यही हो गया आंसर। 6 नंबर 5 की तरह से बनेगा। 7 देखिए, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर पाई। एक्स के सापेक्ष करने पर पहले स्क्वायर का तो ये वो 2 का 2 साइन वाई का कॉस वाई फंक्शन यहाँ पर लग रहा है 2 साइन वाई का कॉस वाई और वाई का डी वाई बटा डी एक्स प्लस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स वाई का जो है एक्स का 1 वाई का जो है वाई फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन सेकंड अस्थिर प्लस फर्स्ट अस्थिर डिफ्रेंशिएशन बाय सेकंड वाई का डी वाई बटा डी एक्स बराबर पाई कांस्टेंट है 0। ये हो गया 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू साइन 2y डी वाई बटा डी एक्स माइनस ये हो गया वाई साइन एक्स वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स वाई, इसमें से कॉमन ले लीजिए इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपको डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिए तो ये हो गया आपको साइन 2y माइनस
एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई बाय साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई।